Hello everyone, in this lecture you will learn function calling in C programming, and there are the two types of function calling. First one is a call by value and next one is a call by reference. Because I have already discussed with you call by value, so in this lecture I will compare call by value and call by reference with an example. तो आइए देखते हैं यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस थ्रू प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करूंगा इधर पे कॉल बाय वैल्यू के लिए और सिमिलर प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस के लिए। दोनों में डिफरेंस आपको चेक करना है, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली दोनों पे। तो कॉल डॉट सी, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन प्रोटोटाइप और लाइक वाइट 2 नंबर को, सपोज मैं 2 नंबर को स्वैप करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना चाहूँ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कैसे करेंगे? सपोज कॉल बाय वैल्यू स्वैप कॉल बाय वैल्यू हो गया, इसका हमने नाम CV कॉल बाय वैल्यू। इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास करूंगा मैं, इंटीजर, इसके बाद इंट मेन फंक्शन, 2 वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। देन फंक्शन कॉल करूंगा यहाँ पर मैं स्वैप कॉल बाय वैल्यू, और इस पे 2 वैल्यूज पास करूंगा मैं, x एंड y। x और y मीन्स मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब x और y डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर 10 एंड 20 इधर पे पास करूंगा। ये हो गया मेरा कॉल बाय वैल्यू। इसके बाद इधर पे प्रिंट करूंगा मैं प्रिंट एफ, जो x और y की वैल्यू है, और इधर पे लिख दूं मैं इन मेन प्रोग्राम what will be the value of x equal to %t and y equal to %t slash n x and y। तो यहाँ पर वैल्यूज भी इसके बाद फंक्शन कॉलिंग होगी, और फंक्शन कॉलिंग के बाद x और y की वैल्यू भी डिस्प्ले करना है इधर पे। एंड आफ्टर दैट रिटर्न 0। प्रोग्राम मेन फंक्शन क्लोज हो गया, और मेन फंक्शन क्लोज होने के बाद इधर पे फंक्शन जो स्वैप है उसका डेफिनेशन लिखना है, void swap call by value int x and int y। आप डिफरेंट यहाँ पर वेरिएबल भी ले सकते हैं, x और y जो है a b xy x1 y1, जो भी वेरिएबल आप लिखना चाहें उस वेरिएबल को इधर पे लिख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको फंक्शंस की क्लासेस में आपको काफ़ी क्लियरली समझाया है कि ये जो वेरिएबल है और ऊपर वाला जो वेरिएबल है, इनका ऐसा आपस में कोई लिंक नहीं, क्योंकि इसका मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होते हैं, इसके मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होंगे। आफ्टर दैट एक यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करूंगा टेम्प, एंड मुझे 2 नंबर को स्वैप करना है। तो 2 नंबर को स्वैप करने का लॉजिक लाइक temp equal to x equal to y equal to temp। इतना करने से मेरा नंबर स्वैप हो जाएगा। इसको मैं आखिरी में प्रोग्राम के लास्ट में आपको समझाऊंगा, डिक्टेट करूंगा printf और ये सेम लाइन फिर से मैं इस लाइन को इधर पे पेस्ट कर दूंगा। बस मुझे ये आपको चेक करवाना है कि x और y की वैल्यू क्या सेम आएगी या डिफरेंट आएगी कॉल बाय वैल्यू में।
इधर पे। बस इतना मेरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को रन करूंगा मैं बॉटम पे। इधर पे रन करूंगा प्रोग्राम को और इसका आउटपुट आप चेक करेंगे सबसे फर्स्ट। फिर सेकंड प्रोग्राम राइट करूंगा कॉल बाय रेफरेंस। तो जीसीसी कॉल प्रोग्राम को सेव करना होगा हमें यहाँ पर W एंड यहाँ पर कंपाइल करूंगा कॉल बाय वैल्यू। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और यहाँ पर आप देखिए कि मेन फंक्शन, ओके सॉरी, मुझे इधर पे यहाँ पर इन स्वैप फंक्शन, जिससे कि क्लियरिटी थोड़ा समझ में आए कहाँ पर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। इन स्वैप फंक्शन CB। अगेन प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉल स्वैप फंक्शन पे x की वैल्यू 20 है एंड y की वैल्यू इधर पे है 10। x की वैल्यू इधर पे है 20 एंड y की वैल्यू है 10, जो कि मुझे आउटपुट में डिजायर्ड था कि नंबर को दोनों को स्वैप करने दें। नो, इसकी वैल्यू है 20 एंड इसकी 10 है। बट यहाँ पर मेन प्रोग्राम पे आप देखिए कि x की वैल्यू अभी यहाँ पर 10 डिस्प्ले कर रहा है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू 20 एज इट इज, जैसा कि इधर पे है। इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा आफ्टर प्रोग्राम फिनिशिंग। तो एक और प्रोग्राम राइट करूंगा कॉल बाय रेफरेंस के लिए VI कॉल बाय इंक्लूड वाइड स्वैप कॉल बाय रेफरेंस एंड इंट। इसका जो प्रोटोटाइप क्रिएट होगा, क्योंकि किसी भी नॉर्मल वेरिएबल पे हम लोग मेमोरी लोकेशन स्टोर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर पॉइंटर टाइप की वेरिएबल की नीड होगी। इंट सिंपल से वेरिएबल x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20 सिमिलर वैल्यू। फंक्शन कॉलिंग करूंगा इधर पे कॉल बाय रेफरेंस CR एंड यहाँ पर से इस बार तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पास की। इस बार मैं यहाँ से क्या करूंगा, एड्रेस पास करूंगा। किसका एड्रेस? x एंड y का एड्रेस यहाँ से पास कर रहा हूँ मैं। तो एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y ये पास किया और इसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि आप यहाँ से रेफरेंस पास कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास न करके इस बार आप रेफरेंस पास कर रहे हैं। रेफरेंस मतलब मेमोरी एड्रेस, कोई एक रेफरेंसिंग मेमोरी लोकेशन है, उस लोकेशन को आप यहाँ से पास कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस इधर पे। अगेन प्रिंटफ x और y को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, x और y की वैल्यू। इन मेन प्रोग्राम x इक्वल टू %t/n, y इक्वल टू %t/n। इधर पे आप x एंड y ये वैल्यू डिस्प्ले, और डिस्प्ले करने के बाद इधर से रिटर्न। मेन फंक्शन यहाँ से क्लोज होता है, मेन फंक्शन। नेक्स्ट definition of the swap CR void CR, और इधर पे वैल्यू हम यहाँ पर हमें नॉर्मल वेरिएबल हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हमने प्रोटोटाइप डिफाइन किया है और यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हमने आर्गुमेंट्स जो सेंड करने हैं वो पॉइंटर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एस्ट्रिक x और इंट एस्ट्रिक
वाई। नेम डिफरेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए सिमिलर नेम यूज किया है, इंट टेम्प। और इधर पे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लिखूंगा, टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स। इसका मतलब है अगर एक्स लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, एस्ट्रिक एक्स। एस्ट्रिक एक्स मीन्स कंटेंट ऑफ द एक्स, एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ वाई एंड एस्ट्रिक वाई इक्वल टू टेम्प। इधर पे ये क्रिएट करूंगा और जो ये लाइन है इसको फिर से मैं इधर पे प्रिंट करूंगा। और इस प्रोग्राम को आप चेक कीजिए, इधर पे इसको बॉटम पे कंपाइल एंड रन करूंगा, जीसीसी कॉल बाय रेफरेंस। ओके, यहाँ पर तो एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें कंटेंट प्रिंट करना है इसका, एक्स और वाई का कंटेंट, ना कि डायरेक्ट, क्योंकि ये तो एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। कंपाइल प्रोग्राम को फिर से करेंगे। ओके, कहीं पर कोई मिस्टेक है, SWAP कहीं पर स्पेलिंग की मिस्टेक्स होगी आई थिंक। कॉल वाइस SWAP स्वैप CR वाइट। ओके, इधर पे मेन फंक्शन मिसिंग हो गया था बाय मिस्टेक। चलिए, तो किसी प्रोग्राम पे मेन फंक्शन को होना जरूरी है, तो इंट मेन प्रोग्राम को फिर से सेव करेंगे और इसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। जीसीसी कॉल बाय रेफरेंस। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया एंड इसके बाद इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आउटपुट मैच करेंगे। यहाँ पर मेन फंक्शन इनफैक्ट फिर से मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इधर पे मैं स्वैप फंक्शन लिखूँ, इन स्वैप CR। इस स्वैप CR पे क्या कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, एंड स्वैप मेन फंक्शन पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी। कंपाइल एंड रन। फर्स्ट आउटपुट मैच करेंगे। यहाँ पर स्वैप में x की वैल्यू 20 है, इधर पे भी x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। इन मेन फंक्शन x 10, इन मेन फंक्शन 20 एंड y 20, यहाँ पर 10। तो फर्स्ट तो ठीक है, स्वैपिंग प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, बट यहाँ पर जो मेन फंक्शन पे 10 और 20 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम की वर्किंग कैसे हो रही है, एग्जैक्टली वर्किंग कैसे हो रही है। तो जो प्रीवियस प्रोग्राम मैंने आपको समझाया था सबसे फर्स्ट उसको, कि यहाँ पर 20 है और किस लोकेशन पे, यहाँ पर 0x20। अगर इधर पे मैं लिखूँ ऐसा, एस्ट्रिक P इक्वल टू 50, तो क्या चेंज होना, 50 किसको असाइन होगा, तो कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, होल्ड कर सकता, तो ये कैसे वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करेगा, इस P लोकेशन पे P की वैल्यू क्या है, इस P की वैल्यू है 0x20। 0x20 का कंटेंट रीड करेगा, ये चेंज करने जा रहा है 0x20। इसका कंटेंट कैसे रीड करते हैं, एस्ट्रिक लगा दो आप उसके पहले। इस कंटेंट पे कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है, 50। तो ये कंटेंट सर्च करेगा कि 0x20 किस लोग का, इसका मेमोरी एड्रेस जो है 0x20, यहाँ पर 50 को ये ओवरराइट करेगा। तो इसके मेमोरी लोकेशन कहाँ पर इसको फाइंड आउट होके मिलेगी, इसकी जो लोकेशन है वह है 0x20। देखिए कहाँ पर है, ये 20। तो इधर पे कौन सी वैल्यू राइट कर देगा, ये इधर पे 50 वैल्यू राइट कर देगा, ये वाली 50 वैल्यू, क्योंकि आप इस लोकेशन पे तो आफ्टर ऑल चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50 आएगी।
तो ये वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी और इधर पे क्या राइट हो जाएगा 50। तो इस टाइप में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रन होता है लोकेशन। ठीक है, प्रोग्राम को एडिट करूंगा तो ऐसा ही डिस्प्ले होगी। अब मैं अगर ए को प्रिंट करता हूँ इधर पे आफ्टर दिस लाइन, मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो क्या डिस्प्ले होगा, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एस्ट्रिक पी, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे कि यस पॉइंटर में मैंने चेंज किया तो उस लोकेशन पे जो भी मेमोरी रेफरेंसेस यूज हो रहे होंगे उस रेफरेंस की वैल्यू अपडेट हो रही होगी। तो डिस्प्ले करते हैं इस प्रोग्राम को, ये मेरा प्रोग्राम था। तो इधर पे हमें लिखना है एस्ट्रिक पी इक्वल टू 50, मीन्स किस लोकेशन पी किसको पॉइंट कर रहा है, पी एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस जो है ए की लोकेशन पे आप 50 राइट कर रहे हैं और इधर पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो ए दोनों ही वैल्यू सेम अगर डिस्प्ले होती है, दोनों ही सेम, तो इससे ये समझ जाइएगा कि हम पॉइंटर पे चेंज करेंगे तो नॉर्मल जो लोकेशन हो गए, मेमोरी रेफरेंसेस हो गए, उधर पे वैल्यू चेंज होनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वार्निंग आ रही है, चलिए। तो ये देखिए 50 डिस्प्ले हो रहा है किसे, ए पे, और यहाँ पर 50 डिस्प्ले हो रहा है इसे, मीन्स विदाउट ओवर राइटिंग द ए वी हैव बीन ओवर रिडन ए थ्रू पॉइंटर पी, पॉइंटर पी के थ्रू हमने ए की वैल्यू को ओवर राइट कर दिया। तो ये पॉइंटर पे स्पेशलिटी है कि पॉइंटर से ऐसा पॉसिबल है। ये ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है जो अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को आपको बहुत क्लियरली मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको सबसे फर्स्ट मैं नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ पूरा कंप्लीट कोड, और इसके बाद इसको समझाता हूँ। ये मेरा कॉल बाय वैल्यू और इसके पैरेलल पे मैं कॉल बाय रेफरेंस दोनों कोड को कॉपी करूँगा। ये कॉल बाय रेफरेंस, वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्यों बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, चलिए देखते हैं। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो इंट मेन के बाद यहाँ पर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑलमोस्ट कॉमन है इंट मेन के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे उन वेरिएबल को मेमोरी मेमोरी एलोकेट की जाती है सिस्टम पे, मेन मेमोरी। तो जैसे यहाँ पर x और y है तो इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट की गई होगी। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर x और y इधर पे। तो सपोज x के लिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर दी गई है 0x80 एंड इस लोकेशन को हमने एज्यूम कर लिया 0x90y के लिए, x और y ये मेरा x है और इधर पे मेरा ये, तो इसको इधर पे लिख देता हूँ मैं x लोकेशन और ये y लोकेशन y। इन दोनों के एड्रेसेस हैं, मेमोरी एड्रेसेस 0x80 और 90। इधर पे इनका कंटेंट, x का कंटेंट है 10 एंड y का कंटेंट है 20। अब जब इधर पे पास हो रही है वैल्यू तो डायरेक्ट x और y की वैल्यू पास हो रही है, मतलब कैसे, x की वैल्यू इसको और y की वैल्यू यहाँ पर 20 इसको पास हो रही है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इधर से आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं x और y की, लाइक का यहाँ से 10 और इधर पे कॉमा 20, क्योंकि x और y की वैल्यू तो यही है ना, आपने यहाँ से डायरेक्ट पास कर दी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है।
एक्स और वाई की वैल्यू इधर से आपने डायरेक्ट यहाँ से पास कर दिया। अब एक्स और वैल्यू की जैसे वैल्यू पास करते हैं तो इसके बाद जो प्रोग्राम का फ्लो आएगा इधर पे आएगा, इसको कॉल कर लेगा, इसको कॉल करेगा तो यहाँ से ये टू वैल्यूज इस पे डायरेक्ट कॉपी हो जाएंगे, ये वैल्यू एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू 20, इसको कॉपी हो जाएगी। तो इनफैक्ट की आपने इंट x और इंट y लिखा तो यहाँ पर भी इसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी, यहाँ पर इनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी x और y के लिए भी, क्योंकि ये दोनों सेपरेट वेरिएबल हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही मेमोरी लोकेशन पे। तो इसके लिए सपोज मैंने मेमोरी लोकेशन एज्यूम कर लिया 0x40 एंड 0x50, ये मेमोरी लोकेशन है किसके लिए, इस x और y के लिए। ये x और y का, ये y। x और y की मेमोरी लोकेशन है। अब जैसे ही आपने यहाँ से वैल्यू पास किया तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर से ये 10 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 कॉपी हो गई दोनों पे, और ये किसको असाइन हो जाएगी इधर पे 10 एंड 20, ये हो गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपने एक और वेरिएबल यूज किया मैंने, और ये है टेम्प। तो टेम्प को भी एक मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन मेमोरी एलोकेट होगी 0x, सपोज हमने इसको 70 कंसिडर कर लिया, 0x70, ये किसके लिए, टेम्प के लिए, टेम्प वेरिएबल के लिए। इसके बाद यहाँ पर चेंजेस कैसे होने, इस लाइन से चेंजेस स्टार्ट होते हैं, इस लाइन से चेंजेस स्टार्ट होंगे, तो इसको आप एज्यूम कीजिए ये कैसे होंगे। तो टेम्प है, तो टेम्प के लिए जैसे ही इस वाली लाइन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से समझेंगे। टेम्प में वैल्यू मतलब कौन सी लोकेशन पे 0x70 पे कोई वैल्यू असाइन होगी, और वो कौन सी हो जाएगी, x की वैल्यू, रिसेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 किसको असाइन हो जाएगी, टेम्प, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी इधर पे x। इट मीन्स 0x70 लोकेशन पे जो वैल्यू आएगी वो 10 होगी, ये ये तो हो गया टेम्प पे 0x70 लोकेशन पे 10। नेक्स्ट लाइन, जो मेरा नेक्स्ट लाइन है ये है, इधर पे आप देखिए इसको आप समझिए, वो तो हो गया। अब यहाँ पर जो होगा x इक्वल टू वाई, मीन्स x कौन सा x, ये लोकल अपने आपको रेफरेंस करेगा 0x40 और 0x50, इस लोकेशन पे वैल्यू चेंज होनी है। तो 0x40 मीन्स आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू वाई, तो x मीन्स 0x40, इस लोकेशन पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 20, मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ पर आनी है 0x50, तो x की वैल्यू 0x40 जो ओवरराइड हो जाएगी, किससे ओवरराइड हो जाएगी, ये y की वैल्यू है 20। तो फाइनली यहाँ पर 20 कौन से लोकेशन पे 20 स्टोर हो जाएगा, x लोकेशन पे, मीन्स ये वाली वैल्यू ओवरराइड हो चुकी होगी x, तो x की वैल्यू हो चुकी है 20, याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। x की वैल्यू हो चुकी है 20 और टेम्प की वैल्यू है 10 अभी के टाइम पे। नेक्स्ट थर्ड लाइन, थर्ड जो मेरी लाइन है ये वाली, इसको आप समझना है अभी आपको, इधर पे अब इसको समझेंगे। तो इधर पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू टेम्प, तो y का लोकेशन क्या है, y इक्वल टू 10 आपने लिखा है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू टेम्प, टेम्प देख रहे हैं, तो y की लोकेशन क्या है 0x, अभी रिसेंट लोकेशन आपको देखना है जो इस पर्टिकुलर फंक्शन की लोकेशन है,
इस पे आपने टेम्प की वैल्यू, तो टेम्प क्या है 0x70 इस लोकेशन, तो 0x50 को आप कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0x70 पे कौन सी वैल्यू है 10, देखिए 0x70 पे 10 वैल्यू है, मतलब ये टेम्परेरी जो है टेम्प की वैल्यू इसको असाइन हो गई, किसको 0x50 किसको पॉइंट आउट कर रहा है y को, तो y में कौन सी वैल्यू असाइन हो गई फाइनली 10, तो ये मेरा हो गया। अब x और y पे वैल्यू असाइन हो गई, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले क्या करवाया है इस लोकेशन पे, यहाँ पर डिस्प्ले क्या करवाया x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू है x की, इधर से x इसकी वैल्यू हो गई, ये देखिए ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है इसको, और ये y की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू ये हो गई 10। इधर से आप इसको देखिए ये y की वैल्यू, तो हमें फाइनली यहाँ पर क्या करेगा इन स्वेप फंक्शन पे x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू हमें 10 यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ से रिटर्न करेगा, जिधर से कॉल हुआ है वहीं पर रिटर्न होके जाएगा इसका कंट्रोल, और कॉल कहाँ से हुआ था फंक्शन जहाँ से, वहीं पर रिटर्न होगा इधर पे। ओके, ये लाइन रिटर्न होने के बाद एक और लाइन एग्जीक्यूशन के लिए बची है ये प्रिंटफ, तो ये प्रिंटफ क्या करेगा x और y, तो x और y यहाँ पर कौन सी लोकेशन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा x और y यहाँ पर डिस्प्ले करेगा 10 और यहाँ पर 20, क्यों, क्योंकि ये अपने लोकल जो इसका स्टोरेज है, लोकल जो इसका मेमोरी लोकेशन है उधर से वैल्यू ये फेच करेगा, तो लोकल इसका स्टोरेज क्या है 0x80, टॉप पे आप देखिए 0x80 किसको पॉइंट कर रहा है x को, x के लिए मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, और 0x90 ये, तो इस लोकेशन पे जो इसको वैल्यू मिलेगी उसको ही तो प्रिंट करेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर लोकेशन किस कौन सी है इसकी 0x40 एंड 0x50, ये इसका मेमोरी लोकेशन है, तो इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, तो इस टाइप में इसकी फंक्शन की वर्किंग होती है कॉल बाय वैल्यू। और यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पर काफ़ी क्लियरिटी आपको हो गई होगी। अब इधर कॉल बाय रेफरेंस पे आएंगे। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हमने तो यहाँ पर से एड्रेस पास किया, तो सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लो होगा कि एक्स और वाई को मेमोरी एलोकेट की जाएगी इधर पे, एक्स और वाई को मेमोरी एलोकेट की जाएगी इधर, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, एक ही बार में आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसके। ये हो गया मेरा x और इधर पे y, इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट की गई है 0x80 एंड इसके लिए है 0x90, ये मेमोरी एड्रेस हैं दोनों ही वेरिएबल के x और y। x की वैल्यू इधर पे है 10 एंड इसकी वैल्यू है 20, इस टाइप में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आफ्टर दैट इधर तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया था 10 और 20 एक्स और वाई लिखकर, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं एड्रेस ऑफ, ये देखिए एड्रेस एम% यूज हो रहा है, एम% मतलब एड्रेस ऑफ एक्स, इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 10 और 20 वी आर पासिंग हियर एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई, तो ये क्या है आपका एड्रेस और दूसरा एड्रेस ये आप ये पास कर रहे हैं इस बार, तो x की लोकेशन पे क्या हो जाएगा 0x80 एंड y पे 0x90, इधर से आप ये 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं x और y की लोकेशन पे, ये चेंज है दोनों पे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब भी आप यहाँ से एड्रेस पास करते हैं किसी न किसी मेमोरी का रेफरेंस आप पास करते हैं, यहाँ से किसी न किसी मेमोरी का रेफरेंस आप जब पास करते हैं इधर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस 0x80, 0x90, इधर से आपने ये दोनों पास कर दिया इधर पे x और y की वैल्यू। जैसे आपने पास किया x और y की वैल्यू, तो ये किसको डायरेक्ट इसके बाद फंक्शन कॉलिंग होगी, स्वेप फंक्शन कॉलिंग हो जाएगा इधर से,
और सिर्फ फंक्शन कॉलिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होनी है, ये एड्रेस किसको असाइन कर दिया जाएगा, बिकॉज नॉर्मल वेरिएबल कैन नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, सो ओनली पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, इंट एस्ट्रिक एक्स मीन्स पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, क्योंकि पॉइंटर ही ऐसा है जो है किसी वेरिएबल, किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी इनको भी मेमोरी एलोकेट की जाएगी यहाँ पर एक्स और वाई को, बट इस बार इनका कंटेंट चेंज रहेगा। देखिएगा लाइन बाई लाइन आप मैच कीजिए दोनों को, इधर से ये मैच होगा। ये सपोज एक्स हो गया एक्स और ये है वाई, और इनका अपना एड्रेस होगा 0x, एज्यूम कर लेते हैं 0x40 एंड इसको 0x50, ये मैंने एज्यूम कर लिया इधर पे। ये इनका एड्रेस हो गया, और इस एड्रेस पे कोई वैल्यू क्या आनी है, इस बार तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पास हुई थी, बट यहाँ पर वैल्यू पास नहीं है, इस बार यहाँ पर क्या हुआ है, रेफरेंस पास हुआ है, रेफरेंस ऑफ द मेमोरी 0x80 एंड 0x90, मीन्स कोई एक रैम्प एड्रेस है जहां से इसको एड्रेस असाइन हुआ है। इधर पे कॉल बाई वैल्यूज एंड कॉल बाई रेफरेंस दोनों का आउटपुट यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया इसको इधर पे, ये फाइनल आउटपुट है दोनों का इधर पे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा क्लियरली। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर समझ में आएगा। काफ़ी इजी है कॉन्सेप्ट, इतना टफ नहीं है, बस ओनली आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रोग्राम का फ्लो रहता है, इस वजह से हमें यहाँ पर वैल्यूज इस टाइप में डिस्प्ले हो रही थी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन की वर्किंग यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे एग्जैक्टली ये वर्क करता है टेम्प। सपोज टेम्प है मेमोरी एड्रेस 0x70 एंड इस लाइन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये टेम्प है, टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स। तो इस लाइन को आपको समझना है सबसे फर्स्ट, टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स, बिकॉज 10 का जो मेमोरी लोकेशन है, यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0x70, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर होने जा रही है, और वो वैल्यू कौन सी होगी। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि जो x वेरिएबल है पॉइंटर, उसका कंटेंट क्या है। तो उसका कंटेंट जो है 0x80 है, और 0x80 का मुझे कंटेंट रीड करना है। इसका मतलब मुझे कंटेंट रीड करना है इसका। तो इधर पे हम लोग देखने वाले हैं, चलिए आगे, कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कंटेंट है। तो 0x80 इसका कंटेंट है इस लोकेशन का। एस्ट्रिक अगर आपने यहाँ पर पुट कर दिया एस्ट्रिक, तो ऑब्वियसली है कि मैंने जैसा आपको बताया कि एस्ट्रिक पुट करने से ये क्या रीड करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा। तो ये मेमोरी लोकेशन पे ये कंटेंट देखिए 0x80, इस लोकेशन पे क्या कंटेंट है। तो ये मेमोरी देखो, इस पे 10 है, ये 10 रीड करेगा, और 10 किसको असाइन कर देगा यहाँ पर इक्वल टू जो 10 है इसका वैल्यू, ये असाइन हो जाएगी, फाइनली स्टोर हो जाएगी इस टेम्प पे, इस लोकेशन पे। तो अब आपको याद रखना है कि जो टेम्प है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है। टेम्प की वैल्यू है 10 दिस टाइम, 10 के बाद हमें नेक्स्ट जो नेक्स्ट लाइन का प्रोसेस है, यहाँ पर आप इसको देखिए, इस बार ये लाइन एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू
आपको यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जैसे रन होगा, एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक वाई। इट मीन्स इसका जो एक फ्लो रहेगा एग्जीक्यूशन का वो कैसा रहेगा, एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक वाई। इट मीन्स कि x जो है मेमोरी लोकेशन 0, देखिए x में 0x80 और y में है 0x90। ऑब्वियसली है कि इसको पॉइंट कर रहे हैं इस लोकेशन को। इसका कंटेंट रीड होगा यहाँ पर एस्ट्रिक 0x80 एंड इक्वल टू एस्ट्रिक 0x90, यहाँ पर इसका फ्लो। तो इस लोकेशन पे जो भी चेंजेस होंगे फाइनली इस लोकेशन पे चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही, वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली है वैल्यू असाइन होगी। इस लोकेशन पे कोई वैल्यू यहाँ से रीड होगी और वो असाइन हो जाएगी। तो अभी तो इसकी वैल्यू थी 10 जो ओवरराइड होके हो जाएगी 20, जो इस पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी वैल्यू है, इस पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू है जो वो है 20। कैसे 20 है, बिकॉज एस्ट्रिक वाई मीन्स ये वाला लोकेशन। यहाँ पर आपने देखा कि इसका कंटेंट 0x90 इसने मेमोरी पे होल्ड करके रखा है, अनदर एड्रेस। तो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पर 20 और ये 20 फाइनली किसको असाइन हो जाना है, 20 जो असाइन हो जाना है वो इस एड्रेस पे असाइन होगा, इस एड्रेस पे। तो ये वाला एड्रेस किधर पे है, ये देखो यहाँ पर न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी, लाइक 20, इसकी वैल्यू हो गई 20। ये एडवांटेज है पॉइंटर यूज करने का कि आप डायरेक्ट मेमोरी को रीड करते हैं और मेमोरी एड्रेस पे आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है एस्ट्रिक वाई इक्वल टू 10। तो एस्ट्रिक वाई इक्वल टू 10 कैसे वर्क करेगा, इस लाइन की वर्किंग आप देखिए यहाँ पर इधर पे। तो इस लाइन की वर्किंग, तो एस्ट्रिक वाई इक्वल टू टेम्प। तो मुझे पता है कि टेम्प की रिसेंट वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यूज है 10। ये यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं, टेम्प की वैल्यू है 0x70 पे अभी 10 स्टोर हो चुका है। एंड यहाँ पर एस्ट्रिक वाई मीन्स वाई पे जो भी वैल्यू होगी वो रिप्लेस होने वाली है। तो एस्ट्रिक वाई मीन्स किस लोकेशन पे, 0x90, इस पे जो वैल्यू होगी वो टेम्प की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो टेम्प की वैल्यू अभी जो है रिसेंट वो है, यहाँ पर टेम्प का एड्रेस था 0x70। इट मीन्स 10 जो वैल्यू है ये किसको असाइन होनी है, 0x90 लोकेशन पे। तो ये फाइनली मेरा प्रोग्राम का फ्लो होगा। यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस समझाने के लिए लिखा था 0x70। इनफैक्ट यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने नहीं यूज़ किया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू असाइन होगी यहाँ पर इस लोकेशन पे। बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था 0x70, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए इसमें। तो ये वैल्यू फाइनली जो असाइन हो रही है इस लोकेशन पे असाइन हो रही है और किसको ओवरराइड करेगी, इस लोकेशन पे। तो ये लोकेशन किधर पे है, देखिए ये यहाँ पर है 0x90। मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो गई है जो अभी रिसेंट वो है 10। तो ये वैल्यू यहाँ पर हो गई है आपकी 10। तो फाइनली इसका वर्किंग फ्लो रहा, वर्किंग फ्लो। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका फ्लो कैसे रहेगा एंड इसको कैसे समझेंगे। तो इधर पे ये समझते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे करेगा। तो फाइनली अपडेटेड वैल्यू मैं नोट कर लूँ, अपडेटेड वैल्यू कौन सी है उनको मार्क कर लेता हूँ मैं। तो एक वैल्यू ये है अपडेटेड, जो लास्ट वैल्यू है, एंड एक वैल्यू ये है अपडेटेड वैल्यू 10।
ये हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे प्रोग्राम पे आपको डिस्प्ले दिख रहा था यहाँ पर कि इन स्वैप फंक्शन 20 एंड 10, ये कैसे शो होगा। तो यहाँ से ये शो हो रहा है 10 मीन्स एस्ट्रिक वाई मीन्स 10 और एस्ट्रिक एक्स की जो लास्ट वैल्यू है ये है 20 और एस्ट्रिक वाई की वैल्यू है 10। मीन्स आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया है तो इसने कौन सी लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर रहा है। एस्ट्रिक एक्स मीन्स एक्स जो पॉइंट आउट कर रहा है एक्स 0x80 एंड 0x90 इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है और इसकी वैल्यू जो रहेगी रिसेंट वैल्यू 0x लोकेशन पे कंटेंट कौन सा है 20 एंड जो इसकी वैल्यू है इधर पे है y की वैल्यू है 10। रिसेंट वैल्यू यहाँ से ये डिस्प्ले करेगा। इसके बाद यहाँ से जैसे इधर पे कंट्रोल फिर जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसको क्या करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा x एंड y की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, x एंड y की वैल्यू यहाँ से इस लोकेशन से डिस्प्ले करेगा। तो x की वैल्यू है इसकी 20 अपडेटेड वैल्यू है एंड y की वैल्यू है जो वो है 10। इस वजह से यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा था। जो स्वैप फंक्शन है उसमें भी आपका 20 एंड जो x की वैल्यू 20 एंड x की वैल्यू 20 मेन में भी y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 यहाँ पर मेन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वेरिएबल की कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो रही थी और इसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे थे। ये एडवांटेज है पॉइंटर यूज करने का।